राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको भारत के अंदर कोई भी इस फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी नहीं देगा। मेरे किसान भाइयों, ज्ञान अनंत है और मैंने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया है और वही ज्ञान मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे किसान भाइयों, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाऊँगा आज मैं आपको सिखाऊंगा बनाना। इसके अंदर बहुत से मिनरल्स है, बहुत से विटामिन है, बहुत से पोषक तत्व है, वो भी बताऊंगा कौन कौन से इसके अंदर पोषक तत्व है जो सब्जियों की, आपकी जो सब्जियों की फसल है उसके लिए लाभदायक है। तो सबसे पहले आप देखकर चौंक जाओगे कि मैं आज बनाने जा रहा हूँ कि सरसों के फूलों से एक ऐसा जैविक घोल, एक ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र कि संसार के अंदर और पूरे भारत के अंदर आप लोगों को कोई नहीं बताएगा कि ये किस काम में आता है। आप ये भी नहीं सोच सकते कि ये खेतीबाड़ी के अंदर भी ये खाद के रूप में काम आ सकता है क्या। मेरे किसान भाइयों, ये है सरसों के फूल, ये जो देख रहे हो आप, ये सरसों के फूल है। भारत के अंदर बहुत से किसान भाई ये सोचते हैं कि सरसों की खली के अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट होता है। बहुत से भारत के अंदर ऐसे किसान भाई, पूरा भारत मान लो, पूरा विश्व मान लो, कि सरसों की खली के पीछे दौड़ रहे हैं, सरसों की खली। परंतु मैं उन किसानों को ये पूछना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, जो सरसों की खली के पीछे आप दौड़ रहे हो और उसके अंदर वास्तव में काम की है, करामात की है। सरसों की खली के अंदर करामात है और काम की भी है, इसलिए आप काम में ले रहे हो। परंतु आपने ये कभी सोचा है कि आप बीज भी, कई किसान भाइयों के पास क्या, सरसों की खली काम में नहीं आती है तो उसको बीज को भी ग्राइंड करके काम में ले लेते हैं। परंतु मेरे किसान भाइयों, ये जो सरसों का फूल है, ये क्या है, सरसों के बीज, सरसों की खली, इससे भी कई गुना ज़्यादा इसके अंदर ताकत है। बहुत हाई पावर का है ये सरसों का फूल, क्योंकि ये क्या है, मेन जान है अंकुरित। ये जो बीज होते हैं, बीज भी इसके अंदर से उत्पन्न होता है। जो बीज है सरसों का, तो सरसों का बीज भी इसके अंदर से निकलता है, और बीज इसके अंदर से निकलता है तो उसी बीज का सरसों की खली बनती है। तो ये क्या है, सरसों की खली के अंदर तो क्या फिर भी तेल वगैरह निकाल लिया जाता है, पोषक तत्व निकाल लिया जाता है, और फिर भी वो काम करती है खेतों के अंदर। परंतु इस फर्टिलाइज़र को आप अपने खेतों के अंदर सब्जी की फसल में काम में लोगे तो आपको बहुत सा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इस फर्टिलाइज़र को गन्ने की फसल में ले लो, चाहे आप बागवानी करते हो तो कोई सी बागवानी में कर लो, या आप कोई सी भी फसल लगाते हो सब्जी की, सब्जियों में लगा लो, कपास में इसमें डाल दो, और धान है, गेहूं है, जो है, चना है, मक्का, सोयाबीन, XYZ वर्ल्ड की जो भी पेड़ पौधे हैं और फसलें, इसमें सब में काम में ले सकते हो। अब काम में लेने का जो तरीका है मैं आप लोगों को बताता हूँ काम में किस तरह से लेना है। सबसे पहले आप ले लो 5 लीटर गौमूत्र, ये देख लीजिए, और आपकी आवश्यकता के अनुसार इस डोज को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये हमने ले लिया 5 लीटर गौमूत्र। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुदेव, इस सरसों की खली के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो ये आप विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली इसको खाद का रूप दे रहे हो। तो हमने ये बाल्टी के अंदर 5 लीटर गौमूत्र डाल दिया, ये देख लीजिए आप। तो ये 5 लीटर इसमें गौमूत्र डाल देंगे, बहुत आसान है, परंतु बहुत ही आसान है ये खाद बनाना। परंतु इसमें भी क्या होता है कि सरसों जो ये फूल खिलते हैं ना, ये दिसंबर और जनवरी के अंदर ये फूल खिलते हैं। फिर बाद के अंदर ये क्या पक जाता है, इसमें दाना पड़ जाता है ना, तो थोड़ा कम काम करता है, फूल ज़्यादा काम करते हैं। तो इसमें क्या करता है, ये 5 लीटर हमने ये डाल दिया, ये डाला है, गौमूत्र डाल दिया इसके अंदर। अब इसी गौमूत्र के अंदर आप ये डाल दो सरसों को फूल 1 kg, 1 kg ये डाल दिया। तोल के ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक हाथ की सहायता से हिला दीजिए, इसके ये डंडा हो या हाथ हो, इसको आराम से डुबो दो आप इसके अंदर, और रोज कम से कम 1 महीने तक इसको हिलाना है। 1 महीने, ये खाद आपका 1 महीने बाद में तैयार होगा। कम से कम इस खाद को, इस दवा को तैयार होने के अंदर 1 महीना लगता है। तो गौमूत्र के अंदर आप इसको किसी भी ड्रम के अंदर डाल लो, या बाल्टी के अंदर डाल दो, या मटके के अंदर डाल लो, और 5 लीटर गौमूत्र के अंदर आप है ना ये सरसों के फूल इसमें डाल के अब आप इसको आराम से 1 महीने तक हिलाते जाओ। जब भी टाइम मिले 2-3 दिन से आप हिला दो। ये 1 महीने बाद के अंदर ये आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। 1 महीने बाद में क्या करना है, इसको आराम से छान कर, और आप इसको मतलब हो सके तो मिक्सी में ग्राइंड कर लो। अगर मिक्सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कस पूरा आ जाएगा 1 महीने के अंदर तो गौमूत्र के अंदर। फिर इसको छान लो, छान कर, और प्रति एकड़ के अंदर, 1 एकड़ जमीन के अंदर महीने के अंदर 3 बार दो आप इसको, 3 बार दो।
ज़मीन के अंदर ड्रिप से सिस्टम से चला सकते हो आप। 1 एकड़ के अंदर इसको आराम से ये तो ज़मीन के अंदर जो पानी की सहायता से सिंचाई करो आप। तो ये 5 लीटर गौमूत्र को इसको छान लो, सरसों के फूल आप इकट्ठा वेस्टेज के अंदर अलग फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लिक्विड जो 5 लीटर रहेगा, इसको आराम से 200-300 लीटर पानी मिलाकर और आप कोई भी फसल हो, फसल के अंदर नियमित तौर पे महीने में 2 या 3 बार दो, इसको जड़ों के अंदर चलाओ, आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो 15 लीटर के टैंक के अंदर इसी का लिक्विड जो बनाया आपने, तो इसका आधा लीटर डाल दो आप, आधा लीटर डाल दो 15 लीटर के टैंक के अंदर और फिर उसका स्प्रे करो। आपको फ्लोर शानदार रिजल्ट आएगा। फ्लोर संबंधी जो समस्या होती है, आपको हरापन समस्या होती है, तो पेड़ों के अंदर हरापन भी बना रहेगा, फ्लोर अच्छा लगेगा और आपका सब्जियों का जो प्रोडक्शन है वो भी तेज निकलेगा। तो महीने के अंदर आप 3 बार इसमें जोड़ों में दोगे तो पौधे के अंदर बहुत अच्छी क्रांति देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर आप ये सोच रहे होगे गुरुदेव तो ये बता दिया, फॉर्मूला तो बता दिया है, परंतु इसका मतलब इसमें ऐसे कौन से तत्व पाया जाता है जो ये काम करता है। तो जैसे ये आप गौमूत्र में हमने 5 लीटर गौमूत्र में 1 kg अपने सरसों का फूल डाला है, तो मेरे किसान भाई इसके अंदर क्या पाया जाता है, सबसे पहली बात है कैल्शियम। तो कैल्शियम इसके अंदर सरसों के फूलों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम पौधों के लिए, सब्जी के पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि कैल्शियम ही पौधे में चमक लाता है, कैल्शियम ही पौधे के अंदर फल को फुलाता है। कैल्शियम के बहुत से कार्य होते हैं सब्जी की फसल के अंदर, तो भरपूर इसके अंदर कैल्शियम है भरपूर। दूसरे नंबर में है ये आयरन की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। तीसरा इसमें है पोटेशियम, तो मेरे किसान भाई पोटेशियम की इसकी मात्रा भरपूर मात्रा है। चौथा इसके अंदर है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की इसकी मात्रा बहुत ही बढ़िया मात्रा है मैग्नीशियम की। और 5वां आता है जिंक, तो मेरे किसान भाइयों ये जिंक भी इसके अंदर पाया जाता है, जिंक का पोषक तत्व भी इसमें पाया जाता है। 6वां इसमें पोषक तत्व पाया जाता है फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। और 7वां इसमें पाया जाता है विटामिन B3, इसमें 7वां पाया जाता है विटामिन B3, इसको नियासिन भी बोलते हैं, नियोसिन। मेरे किसान भाइयों ये जो 7 तत्व मैंने आप लोगों को जो बताया है, ये जो 7 तत्व बताया है, ये सब्जी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन तत्वों का। बस समस्या ये रहती है कि ये जो सरसों के फूल खिलते हैं ना, तो दिसंबर और जनवरी के अंदर खिलते हैं और अभी टाइम चल रहा है, सरसों के फूल आपको बहुत से खेतों में मिलेंगे देखोगे। तो आप इनको क्या तोड़ के और इस प्रकार से दवा बनाओ। अब आप ये सोच रहे हैं इस दवा को स्टोर कितने दिन तक रख सकते हैं अपन। मेरे किसान भाइयों इस दवा को स्टोर आप 2 साल तक रख सकते हो। आप समझ लिया आपने, 2 साल तक ये दवा खराब नहीं होगी। जितनी ये दवा पुरानी होती जाएगी तो ये फायदा उतनी ज़्यादा फायदा करेगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सरसों के फूलों की करामात, सरसों के फूलों के अंदर क्या करामात है, सब सरसों के फूलों के अंदर कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, सरसों के फूलों को अपन किस प्रकार से दवाई बना के अपने सब्जियों की और अन्य फसलों में काम में ले सकते हैं। मेरे किसान भाइयों ये मेरी तपस्या का फल है, मेरा ज्ञान मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। इसको आप 100% ऑर्गेनिक खेती करो। आप अपना खेतों का खर्चा कम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। किसानों की परिस्थिति खराब है मेरे किसान भाइयों, किसानों की अर्थव्यवस्था खराब है। किसान जितना बर्बाद कोई नहीं आदमी संसार के अंदर, और किसान जितना दुखी भी कोई नहीं संसार के अंदर। तो आप ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ, इसको आप काम में लेकर देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। भारत के अंदर, विश्व के अंदर सरसों के फूलों से कोई फर्टिलाइज़र कोई बनाता आपको नहीं बताएगा, कोई जानता ही नहीं है। ज्ञान तो कोई प्राप्त करना नहीं चाहता है, और जिसको प्राप्त है वो अहंकार के अंदर चूर है कि समाज धर्म स्थापना के अंदर वो ज्ञान नहीं लगाते हैं वो लोग। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे किसान भाइयों, ये विकास शर्मा की आवाज़ नहीं है, ये भारत के किसान भाइयों की आवाज़ है। इस वीडियो को, इस चैनल के वीडियो को घर घर तक पहुँचा दो मेरे किसान भाइयों, और जितना भी मेरा ज्ञान है सभी किसान भाई प्राप्त करें। जैविक खेती करें, जैविक खेती के अंदर आपका भविष्य है, देश का भविष्य है, अपने बच्चों का भविष्य है। जितना आप जैविक खेती करते हो उतना ही मेरी उम्र बढ़ती जाती है, मैं स्वस्थ होता जाता हूँ, और निसंदेह आराम से मैं खुश रहता हूँ आप लोगों को देखकर। आप ही मेरा परिवार, मेरे किसान भाइयों। इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाइयों को सिखाओ आप, क्योंकि सरसों के फूल क्या होता है, हर समय नहीं मिलते हैं, इनका भी एक सीजन होता है, इनका भी एक टाइमिंग होता है। तो दिसंबर के अंदर और जनवरी के अंदर जितना हो सके उतने फूलों से आप फर्टिलाइजर बना के और बोतल में डालकर या ड्रम में डालकर उसको डेट लिख कर और आप रख दो। जब आपको ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे आप काम में लेते जाना। इसीलिए और भी इससे कितने भी सरसों के फूलों से क्या क्या बनाया जा सकता है, कौन कौन सी खाद बनाए जा सकते हैं, इसके और भी मैं पार्ट लेकर आऊँगा।
और भी इसके पार्ट लेकर आऊँगा। ये एक पार्ट में पूरे वीडियो में आपको 8 मिनट के अंदर पूरा इसका पूरा फॉर्मूला बता नहीं सकता हूँ, तो इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर आएगा। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।